कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 8 श्लोक संख्या 18। अव्यक्ता द्रव्यत्रया सर्वा प्रवर्तन्ते रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्य संजके। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात विद्या देवी संपत्ति के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं और रात्रि में प्रवेश काल में उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जागृति के सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम यह बुद्धि है, जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टिगोचर नहीं है। भूतग्रामा स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रवृत्त्य रागमे। हे पार्थ, सभी प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति में विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। वे देख नहीं पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है। तब तक वह साधक ही है, महापुरुष नहीं। परस्तस्मात्तु भावनयोऽव्यक्तो अव्यक्तानां सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है, जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत, दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भाव वाले अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो नष्ट नहीं होता। बुद्धि में होने वाले उस दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते हैं, तब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो मेरा परम धाम है। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर लेती है। इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है और उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव ही शेष बचता है। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।